Loading questions. Option A, Option B, Option C, Option D. करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत 2026 में अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सम्मेलन होगा जिसमें टाइप 1 मधुमेह के उपचार की तकनीकों में नवाचारों पर चर्चा और प्रस्तुति के लिए कई प्रमुख हितधारक शामिल होंगे, जिनमें प्रमुख विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारी, शोधकर्ता और रोगी प्रतिनिधि शामिल हैं। ये शिखर सम्मेलन 30 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा और इसका उद्देश्य उपचार की सुलभता को सुगम बनाने, चिकित्सा क्षेत्र में नवाचार में योगदान देने और रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर साझेदारी को मजबूत करना है। यह महत्वपूर्ण आयोजन विश्व स्तर पर और विशेष रूप से मधुमेह जागरूकता में भारत की भूमिका को उजागर करता है। हाल ही में डीआरडीओ ने लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने 23 जुलाई 2026 को उड़ीसा तट के पास एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अपनी स्वदेशी कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का पहला फ्लाइट टेस्ट सफलतापूर्वक किया। ये परीक्षण एक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट के खिलाफ किया गया था जो तेजी से और ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई खतरे जैसा था। मिसाइल सिस्टम ने इसे सफलतापूर्वक रोक किया। हाल ही में किस देश ने समुद्र से रॉकेट प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न किया है? और करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। चीन ने 22 जुलाई 2026 को समुद्र से रॉकेट प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया, जिसमें पूर्वी चीन सागर में शंघाई तट से लगभग 170 किलोमीटर दूर समुद्र से वाणिज्यिक ग्रेविटी 1 रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा गया। प्रक्षेपण बीजिंग समयानुसार सुबह 10:54 बजे एक मोबाइल प्रक्षेपण पोत से हुआ, जिसमें सवार सभी 9 उपग्रह अपने निर्धारित गृहपथों में पहुंच गए। यह मिशन चीनी वाणिज्यिक अंतरिक्ष कंपनी ओरियन स्पेस द्वारा संचालित किया गया था, जिसका प्रक्षेपण संचालन ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के माध्यम से समन्वित किया गया था। ये ग्रेविटी 1 की कुल मिलाकर तीसरी उड़ान और इसका पहला लंबी दूरी का खुले समुद्र से प्रक्षेपण था, जो इसके पहले के 2 मिशनों में उपयोग किए गए तटीय जल से काफी आगे निकल गया। चीनी अधिकारियों ने इस मिशन को देश के समन्वित समुद्र प्रक्षेपण नेटवर्क के निर्माण और भविष्य के वाणिज्यिक मिशनों के लिए परिचालन नम्यता को बढ़ाने की दिशा में एक और कदम बताया। हाल ही में किस भारतीय मूल के सांसद को यूनाइटेड किंगडम के पहले कैबिनेट स्तरीय आय मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय मूल के लेबर पार्टी के सांसद कनिष्क नारायण को यूनाइटेड किंगडम यूके के पहले कैबिनेट स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की पहली महिला एडीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कैप्टन प्रज्ञा सिंह, ऑप्शन बी कैप्टन शिवानी सहरावत, ऑप्शन सी मेजर भावना कस्तूरी, ऑप्शन डी कैप्टन तान्या शेरगिल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कैप्टन शिवानी सहरावत भारतीय सेना प्रमुख चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की पहली महिला एडी कैंप एडीसी बनी है। वह जनरल धीरज सेठ के अधीन ये जिम्मेदारी निभाएंगी। ये भारतीय सेना के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित पदों में से एक है, जो बेहतरीन नेतृत्व और अनुशासन दिखाने वाले अधिकारियों को मिलता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में समरस विद्या सेतु मेगा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी ओडिशा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 80,000 से अधिक स्कूल छोड़ चुके बच्चों को पुनः विद्यालयों से जोड़ने के लिए समरस विद्या सेतु मेगा अभियान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य ब्रिज कोर्स और शैक्षणिक सहायता के माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों का पुनः नामांकन सुनिश्चित कर शून्य ड्रॉप आउट का लक्ष्य प्राप्त करना है। हाल ही में किलाई गांव निम्नलिखित में से किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव बन गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। तमिलनाडु के कुडालोर जिले का किलाई गांव 22 जुलाई 2026 को राज्य का पहला पूरी तरह क्रियाशील जलवायु लचीला गांव बन गया। ये पहल तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन के तहत लागू की गई है, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, नवीकरणीय ऊर्जा और समुदाय आधारित जलवायु कार्रवाई को एक साथ जोड़ा गया है। ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पर रहा है?
ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत दुनिया में दूसरा स्थान रखता है। इस सूची में स्विट्जरलैंड 100% विद्युतीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि भारत अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर दूसरे स्थान पर आ गया है। बड़े रेलवे नेटवर्कों वाले देशों में भारत ने चीन 82%, जापान 64% और ब्रिटेन 39% जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी लेबनान, ऑप्शन डी इराक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2026 में पाकिस्तान पहली बार शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। ये रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2025 के दौरान देश में आतंकवादी घटनाओं और मौतों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। ये स्थिति पाकिस्तान की बिगड़ती आंतरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय अस्थिरता को दर्शाती है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में पाकिस्तान में आतंकवाद के कारण 1139 लोगों की मौत हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6% अधिक है। यह आंकड़ा वर्ष 2013 के बाद सबसे अधिक है। इस वृद्धि से स्पष्ट है कि देश में आतंकी गतिविधियां फिर से तेजी पकड़ रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा सहयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन। राजस्थान ने जुलाई 2026 में मुख्यमंत्री युवा सहयोग मंच का शुभारंभ किया। यह मंच युवाओं को खेल, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और नेतृत्व के अवसरों से जोड़ता है। यह मंच माय भारत कार्यक्रम से संबद्ध है। खेल एवं प्रतिभा प्रतियोगिताएं वार्ड और पंचायत स्तर से प्रारंभ होकर विधानसभा क्षेत्र स्तर तक आयोजित की जाती हैं। सहयोग युवा क्लब जिला स्तरीय क्लबों को ग्रामीण पंचायतों और शहरी वार्डों से जोड़ते हैं। इस पहल में युवाओं का डिजिटल डेटाबेस तैयार करना तथा स्थानीय खेल मैदानों का मानचित्रण भी शामिल है।